हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल में। आज हम बहुत ही टेस्टी सब्जी लेकर आए हैं आप सभी के लिए और बहुत ही जल्दी से फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। ये चने और लौकी की सब्जी है जो कि एकदम खाने में टेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ है और जल्दी से झटपट बना हुआ है। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पर कढ़ाई को हमने गरम कर दिया है, इसमें हमने डाल दिया है तेल। और तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी हमने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है हमने। और 2 तेज पत्ता हमने डाल दिया है और एक इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे लाल करने के बाद डाल देते हैं प्याज। और प्याज को हम इसे थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लिए हैं, जो कि आप इसे खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। अगर प्याज को आप इसी तरह से डाल देते हैं काट कर तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अगर उसी प्याज को आप थोड़ा सा कुचल देते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो जो कुचल कर डाला जाता है वो बहुत ही टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी हमने डाल दिया है, क्योंकि जब भी प्याज को आप छौके तो इसमें थोड़ा सा नमक आप ज़रूर डालिए, क्योंकि इसे गलता है। जो प्याज होती है वो घुलता है। और मैंने पूरा का पूरा नमक डाल दिया है, जो कि मुझे जितना चाहिए सब्जी में उतना हमने डाल दिया है, क्योंकि फिर हमें दोबारा ना डालना पड़े। और हमें अंदाज है जो कि जितना हमें चाहिए उतना अंदाज है। अगर आप सभी को अंदाज नहीं है तो आप थोड़ा सा ही डालिए और थोड़ा सा बाद में डालिए। यहाँ पर ढक्कन हमने लगा दिया है, कुछ देर ढक दिए हैं, धीमी आंच कर देते हैं इसे घुलने के लिए, पकने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं कि प्याज भी लाल होने लगी है और जो हमने नमक डाला हुआ है तो उस वजह से घुलने भी लगा है। तो थोड़ी देर के लिए चलाकर हमने फिर से ढक दिया है इसे। और कुछ समय बाद इसे फिर हम इसे खोलकर डाल देते हैं। इसमें लहसुन और अदरक मिर्च का पेस्ट है, तो अभी इसे हमने डाल दिया है। आप इस तरह से पेस्ट बना लीजिए और ध्यान रखिए ज़्यादा महीन नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही बनाइए। तो इसे अब हमने डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर टमाटर हमने डाल दिया है और सभी को इसमें हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। और इस तरह से प्याज भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही भून कर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा मरीच का पाउडर, जो कि अभी सभी मसाले हम डालेंगे। और यहाँ पर हल्दी पाउडर, आप जितना आपको कलर चाहिए आप डाल सकते हैं कलर के अनुसार। तो 2 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाल दिया है हमने। अब इसे अच्छी तरह चला लेते हैं अच्छी से। और इसमें अब हम डालेंगे जो कि जो हमारे मिक्स मसाले होते हैं उसे हमने डाल दिया है। और उसी में हमारे मीट मसाले भी हैं, थोड़ा सा मिक्स मसाला हमने डाल दिया। अगर आपके पास मिक्स मसाले नहीं है तो आप अलग अलग तरह के मसाले भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का सा मीट मसाला डाल दीजिएगा तो और भी टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हम जो डिब्बे में पीसी हुई थी लहसुन अदरक का पेस्ट, उससे धोकर अभी इसमें पानी हमने डाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं मसाले को। गैस का आंच हमने तेज़ रखा हुआ है, अगर आपको धीमी चाहिए तो धीमी भी पका सकते हैं। आपको जल्दीबाजी नहीं है तो, हमें थोड़ा जल्दी है तो इसे हमने तेज़ आंच पर ही किया हुआ है। तो जब हमारे मसाले भून रही है और अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा अगल बगल का जो साफ़ सफाई है इसे हम कर देते हैं। और जो जब तक मसाले हमारी भून रही हैं तो अभी हमने दूसरे चूल्हे पर बैठाए हुए हैं लौकी और चने, जो कि उबला हुआ चना इसमें डालेंगे। उससे पहले हम रात को ही भिगो दिए थे चने को, और चने फूलकर हमारी तैयार हो चुकी थी। ध्यान रखें कि फूली हुई चने को आप उसे उबाल लीजिए और अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिए। तो अभी यहाँ पर हमारी मसाला भुना रही है, जो कि हम बीच बीच में इसे चला दे रहे हैं ताकि ये जले नहीं। हमेशा मसालों पर ध्यान दिया जाता है कि जले नहीं। अब यहाँ पर जो हमारी लौकी और चने हैं इसे हमने उबाल दिया है, उसी को हम छान लेते हैं, पानी से निकाल लेते हैं।
तो चने को अगर उबाल कर सब्जियां बनाएंगे तो थोड़ा सा वो मुलायम होता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं कि कच्चा ही डाल देते हैं सब्जियों में, तो वो थोड़ा कड़ापन होता है और उसका स्वाद भी नहीं आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा उबाल लें, फिर इसकी सब्जियां बनाएं। और यहाँ पर हमारी मसाले लगभग भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं सभी जो हमने उबाल कर रखे हुए हैं। इससे पहले हर जगह से हम इसे छुड़ा लेते हैं, जो कि मसाले को जलने नहीं देंगे हम। और धीमी आंच पर या तेज़ आंच पर आप पका लीजिए, इसे भून लीजिए। अगर तेज़ किए हैं तो इसे ध्यान रखिएगा कि जले नहीं। तो देख सकते हैं हर जगह से तेल छोड़ दिया है, मसाले हमारे भून कर तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कि हर जगह से तेल जो है दिखाई दे रहा है। तो मसाले अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है। अब थोड़ी देर इसे चलाकर भूनेंगे, वो डालकर सभी चने और जो हमारी लौकी है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से सब्जियां बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट सब्जियां बनती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखिए, आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। और बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। क्योंकि जो हमारी लौकी और चने हैं एकदम से पक चुके हैं, एकदम घुल चुके हैं। तो इसे हमने अभी डाल दिया है। थोड़ी देर इसे अभी भून लेते हैं इसी में, मसाले में। और मसाले में भूनने से थोड़ा सा इसमें भी स्वाद अच्छा होता है। बहुत सारे लोग हैं कि पानी डाल देते हैं फिर उसके ऊपर से डालते हैं। तो इस तरह से मत डालिए। पहले जब मसाले भुना गया है तो उसी में ही डाल दीजिए सभी सब्जियों को। और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर उलट पुलट कर चलाइए। और जब उसमें अच्छी तरह से मसाले नमक अगर एक जब हो जाए उसके बाद आप पानी डालिए। और अभी ही मैं थोड़ा सा इसमें मीट मसाले तो नहीं डाले, क्योंकि हमारे मिक्स मसाले में ही है मीट मसाले। तो सभी जो मिक्स मसाले हैं उसमें हमने डाल दिया है। अभी ऊपर से हमने डाला हुआ है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि अब हमारी सब्जी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में। ये हमें एकदम पक कर तैयार हो चुका है और घुल ही चुका है। थोड़ी देर इधर उधर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं फ्रेंड्स। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये तो रसेदार हो चुकी हैं, एकदम घुल चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा आलू। एक बड़ा सा आलू हमने उबाल कर रखे हुए थे, उसी को हमने फोड़ कर डाल दिए हैं। आप इस तरह से कट्टी या जैसे कि आप काट भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। पर मेरा हिसाब से तो ये जो फोड़ कर आलू डाला जाता है एकदम परफेक्ट होता है। तो आप इस तरह से ही सब्जियां बनाइए और ये ग्रेवी इस तरह से बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर आप इसमें चाहे और भी पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और हल्का पतला चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मुझे तो इतना ही चाहिए, तो अभी हम इसे ढक दे रहे हैं। जितना हमें पानी चाहिए इसे हम ढक दे रहे हैं। अब इसे लगभग हम 5, 6 या 10 मिनट पकाएंगे धीमी आंचों पर। अब उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ देर के बाद ये सब्जियां बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर आप सब कुछ तैयार करके रखिएगा तो जल्दी ही पक जाता है। तो ये हमारी सब्जी बन चुकी है। अब इसके गैस जो है हमने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। और ये सब्जी बहुत ही टेस्ट गमक रहा है। और इसे आप छनी हुई लिट्टी पर खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर गर्मा गर्म पूड़ियाँ आप बना लेंगे तो उस पर भी अच्छा लगेगा ये सब्ज़ी। इस तरह से चने के सब्ज़ी आप पूड़ियों पर बनाइए। पूड़ियाँ बेलकर, जो कि आप कोई पूड़ी कहता है, कोई पूरी कहता है, कुछ भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप खाइए, गर्मा गर्म पूड़ी छानिए और ये सब्ज़ी का आनंद लीजिए। और नहीं तो ये सत्तू वाली जो लिट्टी होती है उस पर तो और ही बेहतर लगती है फ्रेंड्स। ऐसे ही टेस्टी सब्जी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।